अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SK डेली हदीस यूट्यूब चैनल को। मैं आपका छोटा भाई मोहम्मद शमसुल हसन मुस्तफ़ाई। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप तमामी हजरात खैर व आफियत से होंगे और तबीयत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको खुश रखे और अल्लाह करीम हर एक बच्चों के माँ बाप को खुश रखे और सलामत रखे। तो दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत ही मेहरबान और रहम वाला। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो दोनों जहान के पालनहार है। आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार मदीने के ताज़दार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह रिसालत माब में दुरूद का हदिया पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदुल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व इब्नाहुल फ़ातिमा वल हसनैन करीमैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो दोस्तों, आज का उन्वान है कि कब्र को पक्की बना सकते हैं या नहीं, और कब्र को अगर पक्की बना सकते हैं तो कैसे, और नहीं तो दलील क्या है, कौन सी किताब से, और दलील कितनी पुख्ता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे एक अजीज़ दोस्त ने ये मुझ नाचीज़ से सवाल किया कि भाई ये बताइए कि कब्र को पक्की बनाना कैसा है और किस तरह है, और बनाना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों, सही मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 किताबुल जनाइज हदीस नंबर 2237, जिसका हेडलाइन है कि मैयत के लिए लहद बनाना और ईंटें लगाना कैसा है। यानी कि जब इंतकाल कर जाता है कोई बंदा या फिर कोई बंदी इंतकाल कर जाती है, तो जब उसकी जनाजे नमाज पढ़ाकर उनको कब्र में मदफून किया जाता है, तो क्या उनकी कब्र को ईंट से बना सकते हैं या नहीं, जिसको प्लास्टर कह ले या फिर कुछ भी कह ले। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास रदियल्लाहु अन्हु ने मर्दुल मौत में कहा, मेरे लिए लहद बनाना और उस पर कच्ची ईंटें लगाना, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र बनाई गई थी। सही मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 2237। यानी कि हजरत साद इब्ने अबी वक्कास रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर कच्ची ईंटों से उनकी कब्र बनाई गई थी, उसी तरह मेरी कब्र को, मेरी लहद को भी कच्ची ईंट से बनाना। तो मुसलमानों, एक बात इसमें वाज़ेह हो गई कि पक्की ईंट से आप कब्र नहीं बना सकते, और दूसरी बात मुसलमानों की, कच्ची ईंट से अगर चाहे आप तो अपनी कब्र को या फिर किसी भी कब्र को आप तामीर कर सकते हैं। क्योंकि पक्की ईंट होने से उसमें होता क्या है कि बहुत ज़माने तक वो मजबूती के साथ टिका हुआ रहता है, और इसीलिए मना किया गया है कि कोई भी कब्र ज़्यादा दिन तक टिका हुआ ना रहे। क्योंकि हजरत कई दफ़ा ऐसा होता है कि कहीं जगह कम होती है और कहीं मदफून करने की बहुत छोटी जगह होती है, जहाँ पर अगर सब कोई इमारतें बनाने लगे, अगर सब कोई पक्की ईंट से कब्र ही बनाने लगे, तो होता है क्या, अब जगह की कमी पड़नी शुरू हो जाएंगी। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कच्ची ईंटों से खुद की कब्र को भी बनवाया था। यानी कि सहाबाए कराम जानते थे और उनकी कब्र को कच्ची ईंट से बनाया गया था, ताकि ज्यादा दिन तक वो मजबूती के साथ ना रहे। लेकिन हजरत, एक बात मैं आप सबको बताने की कोशिश करूंगा कि हर कोई चीज दो रुख पर होता है। अब इससे आगे चलकर मैं इंशाअल्लाह बताऊंगा जरूर कि आखिर बात क्या है, कि आप कच्ची ईंट से बना सकते हैं। लेकिन हजरत, आप अगर पक्की ईंट से भी बनाना चाहे तो उसमें मकरूह है, नहीं बनाना चाहिए। अगर कच्ची ईंट से बनाना चाहे आप, तो जमीन के ऊपर से जो कब्र का हिस्सा होता है आप अंदर से नहीं बना सकते हैं, अंदर से मकरूह है। क्योंकि जहां मैयत को लेटाया जाता है उसके चारों तरफ और नीचे वाले हिस्से को आप ईंट से, सीमेंट से ढलाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मकरूह है। आप जमीन के बराबर लेवल जो ऊपर वाले हिस्सा है, आप वहां से चाहे तो आप दीवारें बना सकते हैं। अब दूसरी हदीस में देखते हैं कि कब्र में चादर रखना कैसा है। भाई ने एक सवाल किया था, लेकिन मैं कई सवालों के जवाब एक साथ दे देता हूँ, इसलिए क्योंकि हो सकता है कि फिर उनके मन में ये सवाल आ जाए कि चादर लगाना कैसा है। तो हजरत इब्ने अब्बास
रضी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र में सुर्ख चादर रखी गई थी। सही मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 2238। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कब्र पर एक सुर्ख रंग की चादर रखी गई थी, चढ़ाई गई थी। इसका मतलब ये हुआ मुसलमानों की किसी भी कब्र में अगर इस हदीस के मुताबिक देखा जाए तो मेरे ख्याल से मुज़्ज़र नाचिस के अंदर जो इल्म है उस इल्म के मुताबिक मैं कह रहा हूँ कि कोई भी कब्र हो, चाहे वलीउल्लाह की हो चाहे नबीउल्लाह की हो, उसमें एक ही चादर चढ़ाना जायज़ है जब तक वो चादर का रंग खराब ना हो जाए, जब तक वो उस चादर की खूबसूरती खराब ना हो जाए, तब तक आप चादर को चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि आप मज़ार पर देखें तो चादर के ऊपर चादर, चादर के ऊपर चादर, चादर के ऊपर चादर लगाई जाती है। ये हजरत दुरुस्त नहीं है। तीसरी बात देखिए हजरत कि कब्र को बराबर रखने का बयान। समामा बिन सफी बयान करते हैं कि हम फुदाला बिन अबी उबैद के साथ रूम के शहर रोदस में थे। हमारे एक साथी का इंतकाल हो गया तो हजरत फुदाला रदियल्लाहु तआला अन्हु ने हुक्म दिया कि उनके कब्र जमीन के बराबर कर दी जाए और बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कब्रें जमीन के बराबर कर दी जाए। और दूसरी हदीस में भी पढ़ देता हूँ हजरत के हजरत अबुल हयाज असदी बयान करते हैं कि मुझसे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, क्या मैं तुम्हें उस काम के लिए ना भेजूं जिस काम के लिए मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था कि मैं हर तस्वीर को मिटा दूं और हर ऊंची कब्र को जमीन के बराबर कर दूं। अब हजरत कुछ अहले हदीस और कुछ जो है वहाबी देवबंदी हजरात जो है ये सोचते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया था अपने दामाद मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि कब्रों को ऊंची ना रखो और जिनकी कब्र ऊंची हो उनकी कब्र को तोड़ दो, यहाँ तक कि जमीन के बराबर कर दो। अब हजरत इसमें एक बात समझने की बात आएगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए ज़ाहिरी सूरत में तो अल्लाह अकबर उस वक्त कोई ईमान वाला नहीं था। अब जब ईमान वाला नहीं था यानी कि उससे पहले जितनी कब्र बनी ना उनकी जनाजे की नमाज पढ़ी गई ना और किसी तरह की, उनकी कब्र को दायर जिस तरह मुशरिकीन हुआ करते थे, यहूद और नसरा हुआ करते थे, तो क्या होता हजरत कि उनकी कब्र को बनाने के बाद उनकी कब्र में एक ऊंची मंजिलत की तरह बना दी जाती थी जिसके बीच में अगर यहूदी हो तो उसकी मूरत हुआ करती थी, उसमें बनाते थे। अगर ईसाई हो तो वो प्लस के तरह बना दिया करते थे। और मुशरिकीन जो थे वो कब्र के ऊपर एक घर, एक कमरे के तरह, एक मंजिला की तरह बना दिया करता था, तो वो कब्र काफी ऊंची हो जाया करती थी। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म जारी फरमाया कि जितनी ऊंची कब्र है ए अली तुम उन तमामों को हत्ता के जमीन के बराबर कर दो। तो हजरत इस बात से ये समझ में आई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए उस वक्त कोई मुसलमान नहीं था, ईमान वाला नहीं था। और जब नबी ने दिन का चर्चा किया तो नबी ने इस हदीस का भी चर्चा किया कि कब्र अपनी कब्रों को ऊंची ना बनाओ, हत्ता कि किसी भी सहाबी रसूल की कब्र ऊंची नहीं थी और जितनी तोड़ी गई थी वो तमाम के तमाम मुशरिकीन के कब्र थे और यहूद और नसरा के कब्र थे। तो इसीलिए नबी ने हुक्म फरमाया था कि उनकी कब्रों को तोड़ दो। अब हजरत जरा देखें यहाँ पर कि इसमें एक मिसाल है। सब हजरात तो पढ़े लिखे हुए हैं, सब जानते हैं कि कैसा है, किस तरह है, नहीं है। अब इसमें जरा देखिए कि कुछ लोग कहते हैं कि कब्र जिस तरह अल्लाह के वली होते हैं, कब्र को पुख्ता बनाना जायज नहीं हजरत। अब वो हदीस भी आपको मैं सुना देता हूँ, उसके बाद में थोड़ी तशरीह कर दूंगा कि कब्र को पुख्ता बनाने और उस पर इमारत बनाना कैसा है। तो अब जरा देखते हैं कि हदीस नंबर 2242 की सही मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 है, हदीस नंबर 2242 है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र को पुख्ता बनाने, उस पर बैठने और उस पर इमारत तामीर करने से मना फरमाया। अब जो मौला अली को तोड़ने के लिए कहा गया था उस पर इमारतें बनी हुई होती थी या फिर उस पर भारी भरकम कोई चीज गोल मानिंद, कोई गोल बुत के मानिंद उस कब्र के ऊपर, जो कब्र पर लगी हुई ढलाई थी उसके ऊपर वो गुंबद की तरह या फिर वो कुछ भी जो है
कब्र के ऊपर बनाया करते थे। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि ऐ अली उन तमाम कब्रों को तोड़ डालो, यहाँ तक कि जमीन के बराबर कर दो। तो हजरत अब देखा जाए कि कुछ सवाल यहाँ अपने मन में भी आ सकता है कि यानी कि जितने अल्लाह के वली के मज़ारात है तो क्या वो नाजायज बने हुए हैं? इतने सारे वली के मज़ारात है, क्या वो नाजायज बने हुए? लेकिन हजरत इसमें एक बात समझने की है कि दरअसल ये किताब है, अगर मैं आपको कहूं कि ऑन द बुक आप हाथ रखिए तो ऑन द बुक आप हाथ ऐसे रखेंगे। अगर मैं कहूंगा कि ओवर बुक हाथ रखिए अपना आप, तो आप ऐसे रखिएगा। यानी कि अगर कहूंगा किताब पर हाथ रखिए तो ऐसे रखिएगा, और कहूंगा किताब से हाथ रखिए यानी कि किताब के ऊपर हाथ रखिए तो आप ऐसे हाथ रखिएगा। तो ये ऑन द बुक हुआ, ये ओवर द बुक हुआ। तो अब हजरत देखें कि कब्र पर अल्लाह के नबी ने बैठने से भी मना फरमाया है, कब्र पर इमारत बनाने से भी मना फरमाया है, और कब्र को ऊंची बनाने से भी मना फरमाया है, और कब्र को पुख्ता बनाने से भी मना फरमाया है, और हजरत कब्र को नीचे से पक्की हुई ईंट से ढालने को भी नबी ने मना फरमाया है। अब नीचे वाले हिस्सा को ढालने से मना फरमाया है तो इसका मतलब ये हुआ कि जमीन के जो लेवल है, ऊपरी वाली हिस्सा, आप वहां से कच्ची ईंटा ढालकर उठा सकते हैं, ज्यादा ऊंची नहीं, ऊंट के कोहान से थोड़ी नीचे। अब हजरत ये हो गया कब्र की ऊंचाई बनाने को। अब वली के जो मजार होते हैं, जो वलियों के मजार बनाए जाते हैं, वो किस तरह बनाए जाते हैं? हजरत आपने देखा नहीं होगा, शायद कि इसलिए आपके जहन में ये बात, ये वहम आपके जहन में फैली होगी कि कब्र जो वलियों की बनाई जाती है वो बड़ी पुख्ती बनाई जाती है और वो अंदर से ही ढलाई की जाती है। लेकिन हजरत ऐसा नहीं है। अगर कब्र इतनी चौड़ी है, मसलन इतनी चौड़ी कब्र उनकी अगर है, तो अब जमीन के इस हिस्से को लेकर वहां से वो ईंट से जो है एक कमरा की तरह बना देते हैं, और कमरा बनाने के बाद जो है उस कमरे के ऊपर गुंबद लगा देते हैं। ये कब्र पर नहीं हुआ, ये कब्र पर नहीं हुआ, ये गुंबद जो बना हुआ है ये कब्र पर नहीं बना है, बल्कि कब्र के ऊपर जो गुंबद है और कब्र यहाँ बीच में खाली जगह है, उस पर कोई दबाव नहीं है। तो ये दुरुस्त है। इस तरह आप कब्र बना सकते हैं जिस तरह वलियों के मजार बने हुए होते हैं। चारों तरफ से जो है ग्रिल की तरह बनाते हैं, चारों तरफ से कब्र को घेर देते हैं ताकि कोई चीज जो है आसानी से कब्र के करीब ना जा पाए। तो उस तरह कब्र के चारों तरफ आप घेर सकते हैं, लेकिन कब्र को आप पुख्ता नहीं बना सकते कि कब्र को पक्की ईंट से बना दे, नहीं, आप कच्ची ईंट से बनाइए, बनाना जायज है। और वलियों के मजार जो बने हुए होते हैं उसको समझने की बात है हजरत कि ऑन द बुक और ओवर द बुक हाथ रखने में आसमान जमीन का फर्क है। उसी तरह नबी ने फरमाया कब्र पर नमाज पढ़ना मना है, कब्र पर इमारत बनाना मना है, कब्र पर बैठना मना है, और कब्र को पुख्ता बनाना भी दुरुस्त नहीं है, जायज नहीं है। तो हजरत कच्ची ईंटों से आप अपनी कब्र बना सकते हैं, चाहे किसी की भी कब्र बना सकते हैं। और कब्र के अगर चारों इर्द गिर्द आप घेरना चाहे तो वो जो दीवार दी जाती है वो कब्र पर नहीं दी जाती है, बल्कि कब्र के साइड में दी जाती है और एक कमरे के मानिंद बनाया जाता है। तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और वलियों के मजार हजरत नीचे से ढलाई करके नहीं उठाता है, बल्कि जमीन के लेवल हिस्से को, जमीन का जो लेवल हिस्सा है, अब 5 फुट गड्ढा हुआ, चाहे 4 फुट गड्ढा किए वलियों के मजार को, कब्र को, तो जब नीचे लेटा दिया गया तो जमीन का जो लेवल वाला हिस्सा है, अब लेवल वाले हिस्से को जब कब्र अगर इतनी चौड़ी है तो वहां इतनी चौड़ी से कर जो है जमीन को लेकर, इतनी चौड़ी जमीन को लेता है और वहां से दीवार उठाकर जो है उसको घेर देता है। समझे हजरत? तो मामला ये है। ये मत सोचिए कि सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात जो है नाजायज काम करते हैं, ऐसा नहीं हजरत। हो सकता है हमारे अंदर कम इल्म है तो हम गलत बोल सकते हैं, हमारे अंदर कम इल्म है तो हम गलती कर सकते हैं, लेकिन हजरत हमारे हिंदुस्तान में एक से एक दिग्गज और बड़े से बड़े उलमा है और सैयद घराने के कई आलिम है। तो अल्लाह उन तमामी हजरात को दीन की तबलीग करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह मुज़्ज़र नाचीज़ को भी इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, और आप तमामी हजरात को समझाने की तौफीक अता फरमाए।
دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے ملتے رہے۔ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔